सुनु कपिक तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपसे फिर से एक छोटा सा प्रश्न पूछने वाली हूँ और देखती हूँ कितने लोग इसका सही उत्तर मुझे भेजते हैं। तो प्रश्न मेरा ये है कि एक बड़ा ही प्रसिद्ध और सिद्ध मंदिर है हनुमान जी का, श्री संकट मोचन हनुमान जी। तो आपको बताना है कि ये मंदिर किस जगह पे स्थापित है, जिसकी स्थापना स्वयं तुलसीदास जी ने करवाई थी। तो अब आपको ऑप्शन बता रही हूँ कि सबसे पहले पे है आगरा, दूसरे पे है मथुरा, तीसरे पे है वाराणसी और चौथे पे है इलाहाबाद। तो जल्दी से अपने उत्तर मुझे कमेंट कीजिए ताकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में शॉर्ट आउट कर सकूं और सबके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, आज की घटना बहुत ही सुंदर है और आपके दिल को छू लेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जब मैंने ये घटना सुनी, जब मैंने ये घटना पढ़ी, तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे लगा कि बाबा, आप क्या नहीं कर सकते हो, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे चमत्कार आप भक्तों के साथ दिखाते हैं। हे नाथ, ऐसी ही सब भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। अब आगे की कहानी सुनाती हूँ उन्हीं के शब्दों में जिनकी ये घटना है। राम राम दीदी, मैं सबके साथ अपना नाम नहीं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पहचान केवल इतनी सी है कि मैं एक हनुमान जी का छोटा सा दास हूँ, एक छोटा सा भक्त हूँ, और इससे ज़्यादा पहचान मुझे चाहिए भी नहीं। दीदी, ये घटना लगभग 25 साल पुरानी है। उस समय मैं अपनी जॉब के सिलसिले में इधर उधर भटक रहा था, जगह जगह इंटरव्यू दे रहा था, जॉब की तलाश थी मुझे। दीदी, मैं भोपाल में रहता हूँ और जॉब के सिलसिले में बाहर आना जाना मेरा होता रहता था। इसी सिलसिले में एक बार मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था और मेरे साथ कुछ ज़रूरी सामान था और एक छोटा सा बैग था उसके अलावा मेरे पास, जिसमें मेरे ज़रूरी कागज़ थे, मार्कशीट वगैरह थी, सारे सर्टिफिकेट थे और आईडी प्रूफ वगैरह जो होते हैं वो सारे मेरे एक बैग में थे, जिसे मैंने अपने कपड़ों वाले बैग में रख रखा था। और जब हम लोग लौट रहे थे इंटरव्यू देकर, एक दो लोग और मेरे साथ थे, तो बातों बातों में हम लोग जो था, हमारा सफ़र कट रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब अपना जो ये सर्टिफिकेट वाला बैग है निकाला और ट्रेन में रखकर भूल गया। मुझे इस चीज़ को याद ही नहीं रहा। मैंने शायद कुछ खाने पीने की सामान को निकाला होगा और उसी समय उस बैग को मैंने साइड में रख दिया होगा और उसे अपने बैग के अंदर रखना भूल गया। दीदी, रात को लगभग 10 बजे जब मैं अपने घर पहुंचा, इतना थक चुका था कि मैंने सामान वगैरह की चिंता नहीं की, क्योंकि मुझे ये चीज़ था ही नहीं कि मेरा कुछ सामान छूटा होगा, क्योंकि एक छोटा सा बैग में ले गया था और उसमें सारा सामान होगा। इसी निश्चिंता के साथ मैं आकर सो गया। सुबह जब उठा तो मेरी माँ जी ने मुझसे कहा कि अपना सारा सामान जो है वो खाली कर दो और अपने गंदे कपड़े वगैरह मुझे दे दो, मैं धोकर डाल देती हूँ। तो मैंने उनकी बात मानी और अपने बैग को खाली करना शुरू किया और सारा सामान मैं धीरे धीरे निकालने लगा। लेकिन तभी मुझे कुछ एहसास हुआ कि शायद कुछ मिसिंग है। मेरा वो बैग मुझे वहाँ नहीं दिख रहा था। अब मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि सारा ज़रूरी कागज़ जो था, सारे सर्टिफिकेट जो थे उसी बैग के अंदर थे और मैंने जल्दी जल्दी से उस बैग को पलटाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा वो बैग नहीं मिला जिसमें मेरे ज़रूरी कागज़ थे। अब जब वो बैग नहीं मुझे मिल रहा था दीदी, मेरी आंखों के सामने ऐसा लगा जैसे अंधेरा छाने लगा, क्योंकि मेरा जीवन जो था उसकी शुरुआत थी, मुझे नौकरी की तलाश थी और अगर वो कागज़ नहीं होंगे तो मैं आगे क्या करूँगा। यही सब सोच के मेरा शरीर भय से कांपने लगा, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। मैंने उनसे अपनी सारी बातें बता दी दीदी, और मुझसे ज़्यादा तो मेरी माँ रोने लगी। मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा तेज़ तेज़ से रोने लगी कि ये तूने क्या कर दिया, तो तू कोई चीज़ ध्यान नहीं रखता है, और मुझे गुस्सा होने लगी। हम दोनों के रोने की आवाज़ सुनकर मेरे पापा जो थे वो दौड़ कर आए। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। मैंने उनसे बताया कि ऐसे ऐसे गलती हो गई है मुझसे और मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो बैग मेरा कहाँ छूटा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं जहाँ पे इंटरव्यू देने गया था, होटल में रुका था, मैं वहीं छोड़ आया हूँ, या मैं ट्रेन में छोड़ आया हूँ, या मैंने स्टेशन पे छोड़ दिया है। मुझे कुछ नहीं याद आ रहा, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस समय दीदी फ़ोन वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं होते थे और मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि अब वो बैग मेरा कैसे मिलेगा। जो थोड़ी बहुत हम लोग कर सकते थे, जैसे स्टेशन पे जाकर हम लोग ने पता लगाया, उसके अलावा पुलिस कंप्लेन की और पेपर में, न्यूज़पेपर में मैंने इश्तिहार डलवा दिया मेरे पिताजी ने कि ऐसे ऐसे इश्तिहार डलवा दो, अगर किसी को मिलेगा तो वो हो सकता है कि तुम्हारा बैग कोई भला मानुस होगा लौटा देगा। लेकिन हमें उम्मीद कम थी कि बैग वो मेरा वापस मिलेगा। कौन आजकल के समय में इतना महान है कि जो मेरा बैग लाकर मुझे देगा, किसी ने फेंक दिया होगा। मुझे इस चीज़ की घबराहट हो रही थी और मुझे लग रहा था मेरा करियर अब बर्बाद हो गया, मैं कैसे इतने सारे कागज़ कलेक्ट करूँगा। इसी सब चीज़ों को याद करते करते दीदी मुझे बीमारी लग गई, मुझे फीवर आने लगा, मेरी भूख ख़त्म हो गई, नींद आना बंद हो गई, घबराहट होती रहती थी दिन भर। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत समझाया कि परेशान मत हो, अब जो भी कुछ होगा बाबा रक्षा करेंगे, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन मेरा मन जो था वो मानने को तैयार नहीं था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 3-4 दिन बीत गए और मेरे बैग की कोई भी खबर नहीं आ रही थी, क्योंकि ट्रेन में छूटा हुआ बैग कैसे मिलेगा, इस चीज़ की भी नहीं मुझे जानकारी थी कि वो ट्रेन में छूटा हो, क्योंकि मैं खुद ही सही से जानकारी नहीं दे पा रहा था कि ट्रेन में छूटा है कि होटल में छूटा है या किसी के घर छूटा है या ऑफिस में छूटा है, मुझे खुद ही नहीं पता था। तो मैं क्या जानकारी दूंगा जो जिससे वो बैग मेरा खोजा जा सके और मिले। 5-6 दिन हो चुका था। 6 बजे के करीब किसी ने हमारे दरवाजे की घंटी बजाई। मेरी माँ जो थी वो दौड़ कर गई, उन्हें लगा कि शायद कोई आया हो बैग की खबर देने के लिए। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक लगभग 60-65 साल के बुज़ुर्ग खड़े हुए थे और उनके हाथ में मेरा वो बैग था। मेरी माँ ने उन्हें अंदर बुलाया और उन्हें बिठाया। जैसे ही मैंने अपना बैग देखा मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं तुरंत पहचान गया। मैंने कहा कि अंकल ये तो मेरा बैग है। उन्होंने बताया कि हाँ, मैं यहाँ पे भोपाल में अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में आया हूँ और ये तुम्हारा बैग मुझे ट्रेन में पड़ा हुआ मिला था, तो मैंने उठा लिया था और सोचा था कि मैं तुम्हें दे दूंगा जाके दूसरे दिन ही। लेकिन जब मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात करने के लिए पहुंचा, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे गंभीर चोट आई। इस वजह से मैं आ नहीं पाया और अपने रिश्तेदार के यहाँ 3-4 दिन मुझे रेस्ट करना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा ठीक हुआ, चलने फिरने लायक हुआ, तो तुरंत ही मैं तुम्हारा बैग देने के लिए चला आया हूँ। मेरी वजह से जो तुम लोग को परेशानी हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने उन अंकल जी के पैर पकड़ लिए और उनसे कहा कि आप क्षमा ना मांगिए, आपने हमारे लिए एकदम भगवान का स्वरूप हैं आप हमारे लिए। आज मुझे लग रहा था कि हो ना हो ये कोई बाबा के दूत हैं, ये कोई बाबा का स्वरूप हैं जो मेरी मदद करने के लिए स्वयं आए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की जो चमत्कार होते हैं हनुमान जी के भक्तों के साथ होते रहते हैं। और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची घटना हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसको लोगों तक पहुंचा सकें। और आज की जो घटना है आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी सदैव रक्षा करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।